Today's class will start with a mnemonics. Okay, तो आज का क्लास हम एक mnemonics से स्टार्ट करेंगे. mnemonics क्या होता है कि हम इजीली इसे शॉर्टकट ट्रिक से इसे मेमोराइज कर सकते हैं. जनरली हम देखते हैं कि मुगल्स मतलब अर्ली मुगल जो था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इजीली वी कैन रिमेम्बर. ठीक है, पर लेटर मुगल्स अगर किसके बाद कौन आया ये पूछा जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनके बाद बहुत सारे लोग आए और कुछ लोग सिर्फ 2 साल 4 साल तक सिंहासन में बैठे. कुछ थे जो 30 इयर्स 38 इयर्स तक भी बैठे. पर इतने सारे राजा का नाम याद रखना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस. तो क्या करते हैं, फर्स्ट एक छोटा सा निमोनिक्स देख लेते हैं. जैसे आपने आपका नौकर से पूछा आज क्या बनाया, तो उसने रिप्लाई किया कि आज भाजी और सब्जी बनाया. भाजी सब्जी फॉर मैम एंड साहब. तो भाजी, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, अकबर, जे फॉर जहांगीर. एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब. अप टू औरंगजेब का जो टाइम है, ये सारे मुगल एम्परर को हम लोग बोलते थे अर्ली मुगल्स. हम देख सकते हैं कि इनका जो औरंगजेब के बाद का जो टाइम है, उनका ऑलरेडी जो एम्पायर था उसका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया. धीरे धीरे वो लोग बर्बाद होते गए. तो ये हमने देखा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये अर्ली मुगल्स हैं. अभी अर्ली मुगल के बाद नेक्स्ट शुरू होता है ये बी. औरंगजेब का जो सेकंड सन था उनका नाम था मुअज्जम. ओके, तो मुअज्जम जब सिंहासन में बैठा तो उन्होंने अपना नाम लिया बहादुर शाह 1. बस 4 साल तक सिंहासन में बैठे, उसके बाद उन्हें हटाकर सिंहासन में बैठ गए जहांगीर शाह. नेक्स्ट आता है फोर. फोर में हम एफ लेंगे ओनली. फारूक शिया. एम फॉर मोहम्मद शाह. मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट दिखाया. ठीक है, ये एक निमोनिक्स है. इसका बोलते हैं वाजी सब्जी फॉर मैम शाह. इससे पूरा जितने सारे मुगल एम्परर है उन सब की नाम आ जाएगा. अप टू ऐसे तक हम लोगों को अर्ली मुगल्स का नाम पता चल जाएगा, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. औरंगजेब के टाइम से ऑलरेडी डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गया. क्यों? क्योंकि उनका जो इंटॉलरेंट बिहेवियर है दूसरे रिलीजियन की तरफ, ये उनको भारी पड़ गया.
उसके टाइम में हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में छोटा छोटा एम्पायर अलग होना शुरू हो गया। उनका इतना बड़ा एम्पायर संभाल के रखने का जो करिश्मा की जरूरत है वो नहीं थी, और वो बहुत ही कट्टर थे। उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल को डिमोलिश कर दिया और उनके जगह में मॉस्क और मदरसा खोल। बड़े बड़े पोस्ट में हिंदू लोगों को रिक्रूट करना बंद हो गया। जिजिया कर भी उन्होंने लगा दिया। इनके टाइम में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मराठा लोगों को पावर मिल गया। इस टाइम हम देख सकते हैं कि इस टाइम में शिवाजी के अंडर में एक बड़ा सा एम्पायर मराठा लोगों ने क्रिएट कर लिया। शिवाजी के मौत के बाद सिंहासन में बैठा संभाजी, पर संभाजी को भी रूथलेसली एग्जीक्यूट किया गया। इसके बाद उनका कजिन बैठा सिंहासन में, राजा राम, जिसके मौत के बाद उनकी जो विधवा है ताराबाई, वो मराठा एम्पायर को पकड़ के रखा। नेक्स्ट, सिख लोग। आप देख सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया, सिख लोगों के साथ फ्यूड जो था, प्रॉब्लम जो था, वो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया था जहांगीर के टाइम से। गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट किया गया, तब भी रिलेशन जो था वो स्ट्रेन हो चुका था, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ स्ट्रेन। पर औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने 9 जो गुरु है सिख लोगों का, तेग बहादुर को कैप्चर कर लिया, उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश किया, और जब नहीं माने तो उन्हें एग्जीक्यूट किया गया। बहुत सारे सिख लोगों को मार दिया गया, मैसाकर कर दिया गया। सिख लोगों ने भी प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। तो ये तक हम देख सकते हैं, ये हम लोगों ने खत्म कर लिया। औरंगजेब ने अपने भाइयों को, सिंहासन के जो दावेदार थे, उन्हें मार के खुद सिंहासन में बैठा था। सिमिलर तरीके से उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। अभी हम लोग इन्हें देखेंगे, बहादुर शाह 1। आपको पता है कि 1857 का जो सिपाही रिवॉल्ट था, उसमें कौन था टिटुलर किंग? हाँ, बहादुर शाह जाफर। ये बहादुर शाह 2 नंबर है। जब दो राजा की सेम नाम होती तो पहला 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो बहादुर शाह जाफर। इनको 4 साल ये सिंहासन में बैठे, फिर इन्हें हटा के जहांगीर शाह को बिठा दिया गया। जहांगीर शाह को बिठाने के बाद सिंहासन में, इसके बाद इन्हें हटा के 2 साल के बाद उन्हें हटा के सिंहासन में बैठा फारुखसियर। फारुखसियर के बाद सिंहासन में कौन बैठा? मोहम्मद शाह। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहती हूँ, इस टाइम में 2 इंसान था जो एक लीड रोल प्ले कर रहे थे। इनका पूरा नाम हसन अली खान भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है वो है हुसैन अली खान। ये लोग बरा से थे, अब्दुल्ला खान, और आप बोल सकते हैं अब्दुल्ला हसन अली खान और हुसैन अली खान, दोनों बरा के थे। बरा एक जगह का नाम है। ये दोनों ने एक नया रोल ले लिया, किंग मेकर। किंग मेकर मतलब ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे, पैसे से, वेल्थ से, और आप अपनी जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, सबको लेकर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि ये जिसे सपोर्ट करेंगे वो किंग बनेगा, किंग मेकर। अगर आप सिंहासन में बैठ रहे हो, आपका काम उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको हटा के आपके ही किसी कजिन या भाई किसी को बिठा देगा सिंहासन में। तो ये अब्दुल्ला खान और बरा, हसन अली खान, हुसैन अली खान और बरा, ये लोगों को किंग मेकर बोला जाता था। क्या मैं रब कर दूं? ओके, उनको कहेंगे लेटर मोहम्मद।
टाइम में अवध का सदत अली खान सेपरेट हो गए, बंगाल में अलीबद्दी खान जो सुल्तान था वो अलग हो गए, छोटे छोटे जगह में वो जो रोहिला लोग थे वो अलग हो गए बिहार के आसपास। तो साम्राज्य जो था वो छोटा हो गया। फारुखशियार को सिंहासन में बिठाना ये लोगों का काम था। फारुखशियार को सिंहासन में ये अली ब्रदर्स ने ही बिठाया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो है 1739। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख रहे हैं। ये साल आपके मन में कुछ जगह रहा है क्या? 1739 क्या हुआ था? एनी आइडिया? पर्सी एंड अफगान लोगों का एक वॉरियर के झुंड अटैक किया था इंडिया। पर्सी जो सम्राट थे उनका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह का इन्वेशन, आपको पता है कि एक सिंहासन के ऊपर शाहजहां बैठते थे, क्या नाम था उसका? पीकॉक थ्रोन। और उनके जो सरताज थे, जो सर में जो पगड़ी थे उसमें कुछ सरपेज बोलते थे उसे, कुछ ज्वेल्स लगा हुआ था, उसमें कोहिनूर भी था, है ना? हाँ, कोहिनूर सबसे फेमस हीरा। नादिर शाह ने जब इन्वेशन किया ये दोनों को ले गए, साथ में बहुत सारे वेल्थ ले गए। हाँ, तो पहले पर्शिया में गए, बाद में बाहर गए, एक हाथ से दूसरे हाथ, अभी शायद ब्रिटिश म्यूजियम में है। ठीक है ना? मतलब जो हमारे देश के वेल्थ है ये गोलकुंडा से उठाया हुआ हीरा है, जो हमारे देश के वेल्थ है वो बाहर चला गया। उसके साथ दिल्ली के रहने वाले सारे लोगों को बहुत खराब तरीके से मैसेकर कर दिया। नादिर शाह का इन्वेशन पर्शियन की। अच्छा, और एक चीज, वो ज्यादा दिन रहे नहीं, वो चले जाने के बाद जो सिंहासन में मुगल जो सम्राट थे उन्हें फिर से बिठा के चले गए। एक युद्ध हुआ था नादिर शाह के साथ जिसका नाम है बैटल ऑफ करनाल। साल तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, बैटल ऑफ करनाल 1739। किसको हराया था? नादिर शाह ने किसके साथ युद्ध किया था? मोहम्मद शाह के साथ। मोहम्मद शाह बहुत खराब तरीके से हार गया, पर फिर भी नादिर शाह जब लौटने वाले थे तब उन्होंने मोहम्मद शाह को सिंहासन में बिठाया।